नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। आज मैं आप के साथ कुछ खुशी की बातें शेयर करना चाहती हूँ। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। और उसी दुनिया में एक आदमी था आरव, जो हर दिन वक्त पर ऑफिस आता था, काम करता था और छुपछाप अपनी जिंदगी को एक रूटीन की तरह जी रहा था। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। एसी की ठंडी हवा, कीबोर्ड की लगातार आवाज और कैबिन में घड़ी की टिक टिक। आरव अपने सिस्टम पर काम में बिजी था। तभी ऑफिस के गेट पर एक नई एंट्री हुई। एक लड़की, सिंपल सी व्हाइट शर्ट, नीटली टाइड हेयर, आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक अजीब सा कामनेस, जैसे वो किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आई हो, बल्कि अपनी पहचान बनाने आई हो। मैनेजर ने आरव के पास आकर कहा, आरव, ये मीरा है, आज से तुम्हारे प्रोजेक्ट टीम में काम करेगी। आरव ने एक नजर मीरा को देखा और उस एक पाल में उसको समझ नहीं आया कि उसने क्या नोटिस किया। बस इतना याद रहा कि उसका ध्यान फाइल से हट गया था। मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाय। आरव थोड़ा सा हिचकिचा गया। हाँ, वेलकम। और बस यही से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई थी। पहले दिन सब प्रोफेशनल था, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स। मीरा अपने काम में परफेक्ट थी और आरव ये देखकर थोड़ा सा हैरान भी था और इम्प्रेस भी। वो लड़की सिर्फ काम ही नहीं समझती थी, बल्कि हर चीज को ऑब्जर्व करती थी। 2 दिन बाद, एक मीटिंग के बाद मीरा ने आरव से कहा, तुम बहुत सीरियस रहते हो हमेशा। आरव ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, काम सीरियस होता है इसलिए मैं सीरियस रहता हूँ। मीरा ने उसको देखा और बोली, जिंदगी भी सीरियस है क्या? इस सवाल का आरव के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ऑफिस की छोटी छोटी बातें उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। कभी कॉफी मशीन के पास मुलाकात, कभी एलिवेटर में छोटी सी कॉन्वर्सेशन, कभी लेट इवनिंग में सेम प्रोजेक्ट पे काम करते ह्यू साइलेंस। एक दिन शाम को जब ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, बारिश शुरू हो गई। विंडो के पास खड़ी मीरा बाहर देख रही थी। शहर की लाइट्स और बारिश की बूंदें एक साथ मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रही थी। आरव धीरे से उसके पास आया। मीरा ने बिना देखे कहा, बारिश में ऑफिस और भी खूबसूरत लगता है। आरव ने कहा, या शायद हम काम से थक कर हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम हर बात को इतना डीप क्यों सोचते हो? आरव ने कुछ सेकंड्स साइलेंस रखा और फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि शालो बातें मुझे समझ नहीं आती। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अनकंफर्टेबल नहीं थी। वो एक कनेक्शन जैसा लग रहा था। दिन और करीब आने लगे। मीरा जब भी ऑफिस आती, आरव के दिन में एक एनर्जी आ जाती और आरव की खामोशी में एक नया रंग जुड़ने लगा था। एक दिन लंच ब्रेक में मीरा ने आरव से पूछा, तुम हमेशा अकेले लंच क्यों करते हो? आरव ने प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, आदत हो गई है। मीरा ने बिना सोचे बोला, आदत बदली जा सकती है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसको लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। उसी शाम आरव और मीरा दोनों लेट तक ऑफिस में रुक गए थे। प्रोजेक्ट डेडलाइन पास थी, सब लोग जा चुके थे। सिर्फ एसी की आवाज और मॉनिटर की रोशनी। मीरा ने थोड़ा थक कर कुर्सी पे पीछे झुकते हुए कहा, तुम कभी अपने बारे में बात ही नहीं करते। आरव ने धीरे से कहा, कुछ खास है ही नहीं बताने के लिए। मीरा ने उसको देखा और बोली, हर इंसान में कुछ खास होता है आरव। आरव छुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, और तुम? मीरा ने विंडो की तरफ देखते हुए कहा, मैं ज्यादा सोचती नहीं, बस जीती हूँ। आरव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तभी तुम इतनी फ्री लगती हो। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, और तुम इतने ट्रैप्ड। ये लाइन आरव के दिल को लग गई थी, क्योंकि शायद ये सच था।
उस रात जब दोनों ऑफिस से निकले, बारिश फिर से हो रही थी। मीरा बिना अम्ब्रेला के खड़ी थी। आरव ने अपना अम्ब्रेला उसकी तरफ बढ़ाया। मीरा ने उसको देखा और बोली, तुम अपने लिए कब जियोगे आरव? आरव ने कहा, शायद जब मुझे समझ आएगा मैं क्या चाहता हूँ। मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और रास अम्ब्रेला के नीचे दोनों एक साथ चलने लगे। उस छोटी सी वॉक में ना कोई कन्फेशन था, ना कोई प्रॉमिस, लेकिन कुछ तो था जो दोनों महसूस कर रहे थे। दिन बीते गए और अब ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं रही थी, वो एक वजह बन गई थी, एक दूसरे को देखने की, समझने की। एक दिन मीरा ऑफिस नहीं आई। आरव का दिन अजीब सा लग रहा था, बार बार उसका ध्यान गेट की तरफ जा रहा था। दोपहर तक उसने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा था। शाम को उसको मैसेज आया, तबीयत ठीक नहीं है। आरव बिना कुछ सोचे ऑफिस से निकल गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। वो सीधा मीरा के घर गया। दूर खुलते ही मीरा हैरान थी। तुम यहाँ? आरव ने सिंपल सा कहा। तुम ठीक नहीं हो, इसलिए। मीरा कुछ सेकंड्स उसको देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम इतना भी सीरियस मत हो जाओ। आरव ने पहली बार बिना हेजिटेशन के कहा, मैं सीरियस नहीं हूं, मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था। रूम में साइलेंस हो गया। मीरा ने नजर नीचे की और धीरे से बोली, मैं भी। उस एक पाल में दोनों ने कुछ समझ लिया था, जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। लेकिन दोनों ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि कुछ फीलिंग्स को नाम की जरूरत नहीं होती। वक्त आगे बढ़ता गया और ऑफिस की जिंदगी वही थी, लेकिन आरव और मीरा के बीच की दुनिया बदल चुकी थी। एक शाम ऑफिस की लाइट्स बैन हो चुकी थी। सिर्फ विंडो से सिटी लाइट्स दिख रही थी। मीरा ने आरव से कहा, अगर ये सब गलत हुआ तो? आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी सही और गलत से पहले दिल की सुननी पड़ती है। मीरा चुप हो गई। आरव ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, बस इतना जानता हूं कि जब तुम पास होती हो सब सही लगता है। मीरा ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा, और उस पाल दोनों के बीच की दूरी खुद ही कम हो गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और अंदर एक नई कहानी अपना पहला सच लिख रही थी। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।